मुश्किलें आएंगी जीवन में, बस तू आगे बढ़। जिंदगी की विगत गलतियों से तू सीख ले और बस कर्म पथ पर चलता चल। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी शिक्षिका वन शॉट सीरीज में बहुत 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 स्वागत करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम की। सभी जो भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, लेख हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम समझने वाले हैं। और ना केवल हम परीक्षाओं की ही तैयारी करेंगे, बल्कि अपने जीवन में जीने का नया अंदाज भी सीखेंगे। तो आपको बने रहना है मेरे साथ इस वन शॉट सीरीज में, ताकि आप पाठ्य पुस्तक की कविताओं या कहानियों को पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में घटित होने वाली या आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कार्य हैं, उनको भली भांति करने का एक सुंदर सा आइडिया भी ले सकें। तो बस अब हिंदी होगी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक अंदाज में हम पढ़ेंगे, जिसको आपको याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जुड़ेगी आपकी रियल लाइफ से, आपके दैनिक जीवन से। यहाँ हम सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अपनी रियल लाइफ या दैनिक जीवन से भी जोड़कर इन कविताओं और पाठों की बहुत अच्छे से व्याख्या भी करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि हम अच्छे से पढ़ें और समझें। तो आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। अब हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि भाई जो हो चुका है, जो तुमने गलती की, उससे सीखो और आगे बढ़ो। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करना गुनाह नहीं है, क्योंकि गलती वही करता है जो कुछ कार्य करता है, वरना निठल्लों की जीवन में तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही निकल जाता है समय। इसलिए जो हो चुका है, जो भूल हुई, जो गलती हुई, उससे हम सीखेंगे। तो ये देवसेना का जो गीत है ना, जयशंकर जी प्रसाद द्वारा रचित, उसमें यही है कि हम कैसे अपनी गलतियों से सीखें और उनको लर्निंग्स लेकर हम आगे बढ़ें। दूसरा कि हमें अपने देश के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज और जो हमारे पास है उसका बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सहेज कर भी रखना है। ये हम पढ़ने वाले हैं कार्नेलिया का गीत में। अब पहला जो है हम पढ़ेंगे देवसेना का गीत। ऐसा लगता है कि देवसेना का गीत एक सीरियल चल रहा हो। वास्तव में आप बस मेरे साथ बने रहना, पूरे टाइम मेरे साथ बने रहना, जब तक कि ये चैप्टर खत्म ना हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर में एक नायक है, एक नायिका है, मतलब एक हीरो है, एक हीरोइन है, कुछ तो चल रहा है। फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, कुछ बीच में एक और कोई आ गया तो दोनों की कुछ खींचातानी हुई। एक दूसरे से प्यार करती है, लेकिन दूसरा तीसरे से प्यार करता है, तीसरी पहले से प्यार करती। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई, उसको क्या कहते हैं, कॉकटेल है ना, ऐसा कुछ होने वाला है। तो हरिशंकर परसाई जी वैसे भी अपनी रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के आधार स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं न केवल मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी रहती हैं, बल्कि प्रकृति या नेचर को लेकर भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो जानते हैं सबसे पहले प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। हरिशंकर प्रसाद जी का नाम सुना है आपने? हरिशंकर प्रसाद जी व्यंग्यकार, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ। ठीक है, जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देवी प्रसाद जी पिता थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया। छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली इनकी भाषा है। कल्पना और भावनाओं में बहुत ही सुंदर सा मिश्रण करके ये रचनाएं करते हैं। प्रसिद्ध जो रचना है वो है कामायनी, बहुत ही अच्छी रचना है। आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम। नाटक स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त से ही लिया गया है देवसेना का गीत। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह छाया, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। निधन सन 1937 में हुआ और अपने इस जीवन काल में उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी रचनाएं दी कि इतिहास उनको हमेशा के लिए याद रखेगा। अब हम चलते हैं देवसेना के गीत की तरफ। ओहो, ये तो प्रेम का संबंध नजर आ रहा है, प्रेम कथा समझ में आ रही है, सही समझे हो। तो भाई प्रेम सच्चा होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम
त्याग होता है, ना कि कुछ चाहना। जिससे मतलब हमारे मन में यदि किसी के प्रति प्रेम भाव है, मतलब हम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। प्रेम तो वास्तव में यही है। यदि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, वो भी हमसे प्रेम करे, मतलब ये प्रेम नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जरा सा कुछ तो कमी है ना। तो अब देखते हैं यहाँ देवसेना किससे प्रेम करती थी, किसकी बेटी थी, लेकिन जिससे वो प्रेम करती थी, क्या वो भी देवसेना से प्रेम करता था या वो किसी और से प्रेम करता था। अब देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। अब देवसेना अपनी बीती हुई बातों को याद करते हुए कहती हैं, जब वो युवा थी, जब वो जवान थी, उन्होंने किसी से प्रेम किया, लेकिन जिससे उन्होंने प्रेम किया वो किसी और से प्रेम करते थे। देवसेना ने अपने प्रेम का इजहार भी किया, अपने प्रेम को उनके समक्ष प्रस्तुत भी किया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी ईमानदारी बताते हुए कहा कि क्षमा करें देवी, मैं तो किसी और से प्रेम करता हूं। तो ये जो ट्रायंगल बन गया था, इसमें देवसेना को बहुत दुख मिला, बहुत दुख मिला। लेकिन अंत क्या होता है, अंत तो कुछ और ही होता है। देखिए देवसेना कौन थी, एक और पढ़ लेते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठी थी सबकी, रची बचाए कितनी कब की, मेरी आशा आह बाबली तूने खो दी सकल कमाई। मतलब वो अब प्रौढ़ हो चुकी हैं, 50 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं। तब का ये वर्णन है कि जब वो युवा थी, जब उन्होंने प्रेम किया स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रेम तो किसी और के लिए था। वो तड़पती रहीं, बिलखती रहीं, अपने प्रेम को पाने के लिए उन्होंने बहुत याचना की, उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरा प्रेम स्वीकार कर लें, परंतु बदले में उन्हें प्रेम नहीं मिला। ठीक है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लोहे अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। अब देखिए अंत में क्या हुआ। अंत में जब स्कंदगुप्त को, जिसको वो चाहते थे, है ना, वो नहीं मिली, तो फिर आते हैं वो देवसेना के पास कि हाँ अब मैं तुम्हारे प्यार को, प्रेम को स्वीकार करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह रचाओगी। लेकिन देवसेना अब थक चुकी थी, हार चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संदेश है। अब आप सोच रहे होंगे ये पोयम भी कोई हमारी पाठ्य पुस्तक में रखने की आवश्यकता थी, क्यों रखी हमारे पाठ्यक्रम में। बेटा इसके पीछे यही कारण है कि सिर्फ प्रेम आलाप के बारे में आपको नहीं बताना है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं और हमारे हिसाब से जो सही होता है कि हमारा है, ये सामने वाला हमारा है, हमारा ही रहेगा और हम जो चाह रहे हैं वही होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत भी होती हैं, लेकिन वैसे में हमें हारना नहीं है, टूटना नहीं है, मन से हारना नहीं है। देवसेना बुरी तरह परास्त हो गई, हार गई, बहुत दुखी हुई और उन्होंने सारी जवानी रोते बिलखते ही बिता दी, सिर्फ स्कंदगुप्त की याद में। अब जयशंकर जी का स्कंदगुप्त से, देवसेना इस नाटक की नायिका है। मालवा के राजा जो बंधु वर्मा हैं उनकी बहन है। आर्यव्रत पर हुणों का जब आक्रमण हुआ तो परिवार के सारे जो थे, देवसेना के पिता, देवसेना के भाई, सब के सब वीरगति को प्राप्त हो गए। देवसेना ने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए क्या किया, राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त से बहुत प्रेम करती थी, जैसा हमने अभी बताया। उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते थे, वे चाहते थे विजया को, लेकिन देवसेना चाहती थी स्कंदगुप्त को। अब जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे, लेकिन फिर देवसेना ने मना कर दिया कि क्षमा चाहती हूँ, अब मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ ये चाहती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, स्कंदगुप्त ने बहुत मनाया, लेकिन जिसका दिल टूट गया हो, जिसकी उम्मीद एकदम चकनाचूर हो गई हो, फिर उसको सामने वाले की कोई परवाह नहीं होती।
उन्हें वो बात याद आई कि जब मैं तुम्हारे पास गई थी, जब मैं भी गिड़गिड़ाई थी, मैंने तुमसे अपने प्रेम की भिक्षा मांगी थी, तब तुमने मेरी लाज नहीं रखी, जब तुमने मेरे मर्यादा, मेरे प्रेम का मान नहीं रखा, तो अब क्यों आए हो? अब मुझे तुमसे कोई विवाह नहीं करना। हृदय की कोमलता कल्पना से जो भी उन्होंने सोचा वो बड़ा दुख। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के जो भी भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे विदा लेती हुई इसी अवसर पर वह गीत गाती कि आह वेदना मिली विदाई। कितनी वेदना, कितना दुख, कितना मैंने हृदय के मतलब तकलीफ को सहा है, तब तो मेरे पास कोई नहीं आया। वह अपने यौवन काल के क्रियाकलापों को, भ्रमवश जो भी उसने किया, बहुत पछताती है कि मैंने जो भी किया शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बेटा यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया, अच्छे से सुनना, कि जो हमारी आयु रहती है, उस आयु में हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, और हम अपने मम्मी पापा या अपने बड़ों को बताने से चूक जाते हैं, या उनको अपने मन की बात नहीं बताते हैं कि अरे उनको बताएंगे तो पता नहीं वो क्या समझेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि देखो, देवसेना पछता रही है ना अपने किए पर। जहाँ हमारे मान सम्मान, हमारे प्रेम का कोई मूल्य ना समझे, वहाँ हमें अपना सब कुछ नहीं लुटाना चाहिए। ना ही हमें अपना दिल, मतलब कहते हैं ना कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम करना गुनाह है, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब मन में प्रेम होगा तभी हम सारे कार्यों को बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन प्रेम का मतलब किसी एक पर्सन से प्रेम करना नहीं है कि एक पर्सन से हम प्रेम करते हैं बाकी सबसे चिढ़ते हैं, मतलब वो प्रेम नहीं है, वो फिर लगाव है, अट्रैक्शन है, नॉट प्रेम। जब प्रेम होता है तो हम सबकी बात भी सुनते हैं, सबकी बात को ग्रहण भी करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करना जिससे हमें बाद में बहुत पछतावा हो। देवसेना बहुत पछताती है, इसी कारण से उनकी आंखों में बहुत आंसू बहते हैं। आसपास सभी की निगाहें प्यासी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि समाज में स्त्री की जो दशा रही है बहुत पुराने काल से, प्राचीन काल से, वो बड़ी दयनीय थी। स्त्रियों को एक तो चार दीवारी में कैद रखा जाता था, शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी। दूसरी वो ये कि जैसे ही कोई अकेली स्त्री दिखी जिसका विवाह नहीं हुआ, या जिसने विवाह नहीं किया, या जिसके पति की मृत्यु हो गई, समाज तो उसकी तरफ कुदृष्टि फैलाए खड़ा रहता था। ऐसे में समाज, जिस समाज में हम कहते हैं ना कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज ही हमारा भला करेगा, लेकिन वो समाज में रहने वाले कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके कारण सारा समाज बदनाम हो जाता है। तो उन्होंने यही कहा है, देवसेना ने, सभी की निगाहें प्यासी दिखाई पड़ती हैं, स्वयं को उनसे बचाने का प्रयास करती हैं कि मैं कैसे इस अपने अकेले जीवन को काटूं। उसे इस बात का दुख है कि वह अपने जीवन की पूंजी कमाई को बचा नहीं सकी। जीवन उसकी यही विडंबना है और यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्बलता, हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। प्रलय मतलब नाश, कि जो मतलब अब तो विनाश ही होगा ना, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब होगा क्या। मैंने जो किया वो सही नहीं था। मेरे पिता, मेरे भाई जब वीर गति को प्राप्त हुए तो मैंने राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा का जो वचन लिया था उसको ध्यान में ना रखते हुए मैं अपने प्रेम जाल में फंस गई, और प्रेम जाल में फंसकर मुझे क्या मिला? सिर्फ आंसू और दर्द। ठीक है, इसलिए वो दुखी हैं। गीतशील में रची गई कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है, कि हमें प्रकृति पल पल पर मैसेज देती है, संदेश देती है कि करना ही प्रेम है तो उस परमात्मा से करना है। वो हमारा साथ हमेशा देता है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन हमें तो अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनने में ही मज़ा नहीं आता है। हम सोचते हैं कि यदि वो हमें टोक रहे हैं, यदि वो हमसे कुछ कह रहे हैं तो वो बुरे हो गए। हमें कौन अच्छा लगता है? जो हमारे जैसी बातें करें, जो हमारी हर बात को मानता जाए, चाहे वो हमारी बात सही हो या नहीं हो। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें सही बात का तो साथ देंगे, लेकिन गलत पर हमें टोकेंगे भी कि नहीं बेटा ये गलत है। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये हमारा जब देखो जब मतलब विरोधी करते हैं। इसलिए हमें अपने बड़ों की, खास तौर से अपने माता पिता की बात को कभी दिल पे मत लेना, कभी बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमेशा 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 आपकी सिर्फ भलाई चाहते हैं बेटा। उनके अलावा शायद ही कोई हो जो कि भला चाहे। शिक्षक होते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अब कार्नेलिया का गीत।
अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी कविता है जो भारत की सौंदर्य, भारत की सुंदरता, वहाँ के नदी, पहाड़, पर्वत, वन्य प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबका सौंदर्य है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्व विवाह पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी पर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, हमारा प्यारा भारत देश, जो सबसे सुंदर है, सबसे न्यारा है, जिसमें सब कुछ है। प्रकृति को निहारते ही रहने को जी चाहता है। ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी हम इससे अपनी नज़रें नहीं हटा सकते। याद है एक 10th में कविता थी, कोर्स एक ही थी वो, कि उत्साह अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, इतना सुंदर देश है। ठीक है, यही बताया कि उनके नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय सर्ग से लिया है। इसमें सेल्यूकस की पुत्री जो है कार्नेलिया, वो गीत में कवि की भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम आस्था व्यक्त करती हैं। बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं। प्राची दिशा में स्वर्ण कलश की भांति दीप्तिमान, सबसे पहले ऐसा लगता है कि बस सोने का कलश हो जैसे ही सूर्योदय होता है। अपनी लालिमा और फिर अपने प्रकाश की सुनहरी आभा से सारे प्राकृतिक वातावरण को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। इतना सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि इसकी अलौकिक छटा बस मन को मोह लेती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। हर सुबह नवीन सुखोल्लास स्फूर्ति जीवन को स्पंदित करती है। सूर्योदय के समय खिलते कमल का सौंदर्य पूरा आप देख सकते हैं, पूरा लिखा है कि किस तरह से जब कमल के फूल खिलते हैं, सूरज की पहले किरण के साथ ही पक्षी अपने अपने घोंसलों से उड़ने लगते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। कहीं आप देखेंगे तो तालाब में कमल के फूल खिले हुए नजर आएंगे, कहीं उचकते फुदकते हुए हिरण तालाब में पानी पीने आ जाते हैं। वो प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनुपम है, इतना सुंदर है कि सच में देखते ही बनता है कि क्या तो रचना रचाई है ना। वो याद हो जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने इतनी ही प्यारी दुनिया कैसे बनाई। ठीक है, तो ये जो बताया है, छोटे छोटे पक्षी अपने पंख फैलाए जिस दिशा की ओर उड़ रहे हैं, घोंसलों की ओर लौटते हैं, वही देश भारत है। छोटे छोटे इंद्रधनुष के साथ उड़ते चले जाते हैं। भारतवर्ष के लोग दया, करुणा, सहानुभूति के भाव से भरपूर हैं। ना केवल प्राकृतिक सुंदरता, ना केवल वन्य जीवन, बल्कि मनुष्य भी यहाँ का बहुत प्यारा है, जिसके मन में दया है, करुणा है, ममता है, परोपकार की भावना है। सबसे बड़े बाहें फैलाकर मिलता है, गले मिलता है, जिसके मन में कोई छल कपट बैर द्वेष की भावना नहीं। ऐसा लगता है कि उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में, तो यहाँ पर अलंकारों की छटा भी देखते ही मिलती है बेटा, है ना। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जब किसी से तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार लगता है। ऐसा लगता है कि उषा रूपी पनिहारिन, पनिहारिन मतलब जो पानी भरने जाती है, अपने सुनहरे कलश में सुनहरा जल भरकर लाती है और यहाँ लुढ़का देती है। इसी के परिणाम स्वरूप समस्त वातावरण सुनहरी आभा में बिखर जाता है। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो कार्नेलिया का गीत और देवसेना का पता चल गया। देवसेना ने अपने युवावस्था में जो भी प्रेम किया, उसके प्रति उनका जो पछतावा है, वो यह सिखाता है कि हमारी जो विगत जीवन में हमसे जो भी भूल हुई, जो भी गलतियां हुई, उसको हमें दोहराना नहीं है। निर्णय हमेशा सोच समझ कर ही लेना है। जहां हमारा मान सम्मान वैल्यू हो, वहीं आगे बढ़ना है। जहां हमारी कोई मान सम्मान या वैल्यू ना हो, चाहे भले ही कुछ भी हो, वहां हमें नहीं जाना है। तुलसीदास जी का एक चौपाई याद आ गई मुझे, क्या था वो?
आवत ही हर्ष से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी ने कहा था कि जहां हम जाएं और हमारे जाते ही वो हर्षित नहीं हो जाते, उनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह नहीं दिखाई देता, वहां हमें नहीं जाना है, भले ही वहां सोने की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो। इसलिए हमें वहीं जाना है जहां हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो। ठीक है। तो स्कंदगुप्त से चाहती थी, पर स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की बेटी की कन्या जो विजया था उसको चाहते थे। उसके ना मिलने पर जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त ने देवसेना का साथ चाहा, पर इनकार कर दिया देवसेना ने। बूढ़े पंडित के साथ आश्रम में भिक्षा मांगती हैं। देवसेना अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करती हैं तो अपने भ्रमवश किए गए कामों पर बहुत पछताती हैं। तो हम ऐसा क्यों काम करें कि अब पछताए हो तो कहाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। कार्नेलिया का गीत यहाँ भारतवर्ष के सौंदर्य का, हमारे भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ की मिट्टी, जल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन्य प्राणी, जीव जंतु, एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से। जैसे ही सूरज उगता है तो पहली किरण यहाँ पड़ती है, सूरज की मतलब सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण वातावरण स्वर्णिम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने यही बताया कि कितने सुंदर तरीके से, है ना, ये देखिए आप, इस गीत से भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। यहाँ के मनुष्यों के बारे में बताया है कि उनके मन में कितनी प्यारी भावनाएं रहती हैं। कार्नेलिया का गीत कविता के माध्यम से देशभक्ति के साथ साथ भारतीय इतिहास की झलक है। कैसे? तो देशभक्ति तो है, साथ ही साथ भारत के इतिहास का भी वर्णन है। देखिए, उन्होंने कहा है कि सत्य, अहिंसा और करुणा इस देश की संस्कृति के मुख्य तत्व हैं। प्रत्येक भारतवासी की आंख में करुणा, करुणा मतलब दया, और जल बादलों की तरह विद्यमान। भारत की भौगोलिक सीमाओं को देखें तो इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों तटों पर तीन तीन सागरों की लहरें आकर नहीं टकराती, अपितु उन लहरों पर सवार होकर आए जलयान, उनके यात्री भी अपनी मंजिल पाते हैं। सब कुछ यहाँ आकर जैसे सॉर्ट आउट हो गया, जो और कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है ना। कि मतलब इसीलिए एक गीत याद आता है, जैसे कार्नेलिया भारत का गुणगान कर रही ना, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ या सुनाता हूँ। तो जलयान कवि का संकेत कोलंबस और जो वास्को डिगामा, आपको पता ही है ना, भारत आए थे जैसे यात्रियों की ओर। इस प्रकार भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व जीवन के सुख को प्रदान करने वाला है। ठीक है। और एक विदेशी युवती के मुख से गीत गवाकर प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि यदि कार्नेलिया जैसी विदेशी युवती इस देश का इतना गुणगान कर सकती है, अपनाकर ऐसे प्राणपण से प्रेम करती है, तो हम भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मेरा देश महान, मेरा भारत महान, हमें गर्व है कि हम भारत की संतान हैं और हमेशा हमें गर्व होना चाहिए। मेरी करुणा हा हा खाती, इस उद्गार के आलोक में देवसेना की वेदना स्पष्ट करिए कि अब देवसेना इतनी दुखी क्यों थी। क्योंकि उसने जो किया, उसने जो चाहा वो उसे मिला नहीं, और वो हमेशा उसी को चाहती रही। किसी को चाहना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुखी होना बुरी बात है। हमारे जीवन को पूरी तरह से किसी के लिए नष्ट कर देना बुरी बात है। प्रेम कभी मरता नहीं है ना, प्रेम हमेशा रहता है। लेकिन फिर वही आप सोचेंगे मैम आप तो कह रही थी कि प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, तो उसकी भी उम्मीद नहीं, तो फिर पछतावा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जहां उम्मीद होती है पछतावा वहीं होता है। यदि उम्मीद नहीं होती तो देवसेना को पछतावा नहीं होता। तुमने उस देवसेना को जो विश्वास रूपी अथवा स्नेह रूपी धरोहर सौंप रखी थी, अब वापस लो। उसका जीवन करुणा से भर गया, करुणा उसके लिए दुखदाई बन गई, उसकी करुणा उसके लिए दुखदाई है, उसकी करुणा उसे खाए जा रही है। संसार ने जो जिम्मेदारी देवसेना को सौंप रखी थी उसे वह संभाल ही नहीं पाई, अतः वह अपने मन में लज्जित है, उसके मन में लाज है, क्योंकि भाई और पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य को संभालने का एक वीणा उठाया था, शपथ ली थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। देवसेना के परिश्रम से निकली पसीने की बूंदें आंसू की तरह क्यों प्रतीत हुई, या फिर देवसेना का गीत कविता का आधार बताइए, या फिर प्रश्न आ सकता है कि देवसेना की वेदना का कारण समझाइए कि देवसेना आखिर दुखी थी क्यों। तो देवसेना के परिवार के सभी सदस्य हूणों के आक्रमण का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अब क्या होता है फिर देखो,
प्रारंभ में जिस स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी वो किसी और से प्रेम करता था, इसलिए देवसेना निराश हो गई। देवसेना का जीवन बहुत दुखों और कठिनाइयों में बीता। क्यों? कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता ही है। तो ये पछतावा, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हम पछताएं। यदि प्रेम करेंगे उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि प्रेम की जो हमें मिला नहीं तो फिर हमें दुख होगा, और जो पछतावा हुआ मतलब वो प्रेम नहीं था, वो सिर्फ आकर्षण था। वह अपने जीवन यापन के लिए गाना गा गा कर भीख मांगती फिर रही थी। जीवन संघर्ष करते हुए इधर उधर पसीने बहा रही थी। मानसिक व्यथा के कारण उसकी आंखों से निकले आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे, रोती ही रही। इन्हीं कारणों से उसके परिश्रम से निकली पसीने की बूंद आंसू की तरह बताया है। कार्नेलिया के गीत कविता में वृक्षों की सुंदरता का वर्णन करें। कैसे बताया कि भाई वाह वाह, नदी सरोवर के जल में कमल की जो नाभ रहती है, कमल की नाभ तो वैसे भी लंबी रहती है ना, जो डंडी की बात हम कर रहे हैं, वृक्षों की चोटियों पर परछाई अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। सरोवर की लहरों पर वह परछाई नाचती हुई सी लग रही, क्योंकि वैसे भी ऐसे बिल्कुल बल खाती कमर की तरह। सर्वत्र हरियाली बिखरी है, अरे हरियाली पर मंगल कुमकुम जीवन पर छिटका है। तो यही थी देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कार्नेलिया का गीत और देवसेना के गीत से आपको क्या शिक्षा मिली। अब एक और बात तो बताइए कि परीक्षा में यदि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत यदि आ जाते हैं उससे प्रश्न, तो क्या आप उत्तर लिख पाएंगे? यस और नो में जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ एक बार मैं फिर से बता दूं कि देवसेना कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो करते हैं वो हमें सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो अब बचता होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा, प्राकृतिक सुंदरता। हम जहाँ रहते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और मेरा राष्ट्र, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ मतलब ना केवल अधिकार बल्कि हमारे कर्तव्यों का भी भान हमें होना चाहिए, और हमेशा उसके प्रति नतमस्तक रहते हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बने रहना है अपनी लाली मैम के साथ नेक्स्ट टॉपर्स पर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।